ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ MK ਭਾਟੀਆ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रॉफिट ਕੀ है। मैंने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था क्या माथे पे भगवान ने लिखा था कि सिर्फ दवाई बेचूंगा। तो भगवान कहते हैं ऊपर वाले कि जो आपको टैलेंट है सब कुछ कर सकते हो आप। मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। फिर मुझे कुछ फाइनेंशियल रीजन से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आई एम ओनली 10th पास। और उसके बाद फिर मैं ग्रो किया। फिर 2002 में मैं बैंकरप्ट हो गया। 75 लाख का लॉस हो गया। 6th क्लास में मुझे एक सरदार जी फ्रेंड मिले। मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ कहीं मिले तो। पहले मुझे मिले थे जलंधर में। प्रितपाल सिंह खेड़ा है, इज इन सिख फैमिली। उसके फादर ने मुझे मोटिवेट किया था और साइकिल भी लेके दी थी और मैं पढ़ने लगा था। और उसी पीरियड में 10th के एग्जाम जब मैंने दिए तो मेरी बुआ मेरे को बॉम्बे ले गई थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਵਿੰਦਰਮੀਤ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਫੇਮਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ MK ਭਾਟੀਆ। MK ਭਾਟੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ MK ਭਾਟੀਆ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ MK ਭਾਟੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਨਿਊਜ਼। सर थैंक यू पहले तो आपका PTC न्यूज का। और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करूंगा PTC न्यूज का आपका, क्योंकि सबसे पहला इंटरव्यू आप लोगों ने हमारा लिया था और वो कार्स का। कार्स देना तो चलो एक टॉपिक है, बट इतना बड़ा वायरल होना मतलब ये सब PTC का और हमारा बाय द ब्लेसिंग ऑफ माता रानी, बाय द ब्लेसिंग ऑल ऑफ यू, वर्ल्ड के हर न्यूज में हमारी न्यूज आई। मतलब ये एक इतना बड़ा मतलब हमारे ये लाइफ में हुआ कि आप कोई MK भाटिया डालता है गूगल पे या हमारी कंपनी मिट्स हेल्थ केयर या मिट्स कार्ड डालता है तो दे आर इन द मल्टीपल न्यूज। मतलब तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर जॉर्जिया से लेकर, तो ये सब मतलब सब आप सबका माता रानी का आशीर्वाद है। और लोग पूछ भी रहे हैं कि यार ये कोई क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, इतनी पब्लिसिटी के लिए तो नहीं दी। पहले तक तो ये परेशान हो रहे थे कि 12 कारें दी, अब कह रहे हैं कि यार कुछ कितना बड़ा दिमाग लगाया कि 12 कारें देकर इतनी पब्लिसिटी हो गई। तो ये सब सर माता रानी का ब्लेसिंग है। हम लोग अभी पिछले महीने वहां गए थे वैष्णो देवी और वहां कुछ हमने होर्डिंग्स लगाए थे। मेरा बचपन का ड्रीम रहा, क्योंकि मैं बचपन से जब जाते थे, आप सबने भी सुना होगा कि गुलशन जी ने T सीरीज वालों ने वहां लंगर लगता है, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन जाता था कि कुछ डिवाइन चीजें होगी ना कि उन्होंने जो लंगर लगाया आज तक इतने सालों से चल रहा है। तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है मॉप दर्द का, तो वो भी हमने जब शुरू किया था तो मेरा मन था कि एक तो वहाँ फ्री डिस्ट्रीब्यूट करें, और अभी हम जो मिट्स कार्ड हमने नई वो जो शुरू करी अपनी, उसकी एडवर्टाइजिंग सोच रहे थे। तो अभी हमें लकीली कुछ बोर्ड्स होर्डिंग्स मिल गए। जैसे ही आप वैष्णो देवी जाते हैं मेन जगह पे हमारे होर्डिंग्स लगे। और मेरे कई लोगों ने पूछा था कि वहाँ क्या फायदा होगा, तो देखो माता रानी का फायदा एक महीने में इतना पॉपुलर कर दिया। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ प्रॉफिट ਸੀਗਾ, कारण ਕੀ? सर देखिए, हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होती। माना जाता है कि बिजनेस कर रहे हैं तो हर चीज प्रॉफिट के लिए है। ये तो सिर्फ टीम मोटिवेशन के लिए एक मतलब एक वो थी। जैसे हमारे गीतांजलि मैम को भी मिली है, शी इज ए डायरेक्टर इन दिस कंसर्न, है ना। तो ये सब क्योंकि इतने साल से जैसे हमारे साथ वर्क कर रहे थे। कितनी साल पुरानी कंपनी? कितनी साल पुरानी? सर देखिए, कंपनी ये वाली कंपनी तो अभी 2 साल पुरानी है। वैसे जो हमारी मेन कंपनी है वो 99 में सिंगल प्रोडक्ट से शुरू करा था, मोवेमार से, जो हमारा वेस्टर्न यूपी में फेमस ब्रांड है। ये अभी हमारी नई कंपनी है शाइन प्रो लाइफ साइंसेज। ये अभी 2 ईयर्स ही हुए हैं इसको। ये देखिए ऐसे हमने फैमिली की तरह एक एटमोस्फेयर बनाया हुआ है। इन्होंने मेरे बर्थडे पे मतलब ये दिया था। इसका इनॉग्रेशन जो है ना मेरे स्कूल के टीचर्स ने करा था। अच्छा। ये मेरे ज्योग्राफी के टीचर है, ये मैथ्स के टीचर है। अच्छा। इन्हें बुलाया था कि सर आप, मैं एजुकेशन मैंने कम है पर जितना बड़ा था इन दोनों को मैंने कहा आपका लाइफ में बड़ा योगदान है कि मैथ्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारी कंपनी है। अब ये देखिए बाहर से भी लोग आए थे। इसी तरह हम हर फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं, चाहे क्रिसमस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो।
तो ये हमने थोड़ी कल्चर बनाई है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। सर मेरे बारे में लोग कहते हैं कि ये खाता क्या है, और मतलब मेरी ना बोलने की आदत बहुत ज्यादा है, बचपन से लोग कहते हुए बोलता ज्यादा है। बट अगर कोई एक बंदे का, ये एक दावा भी है लोगों का कि मैं 50 घंटे बोल सकता हूँ और लोग, एक बंदा कोई मुझे झेल नहीं सकता। तो मेरे जो रिलेटिव्स है ना, वो बोलते हैं खाता क्या है, तो वो सब ये कहने लगे जो हम बादाम खाते हैं ना, वो बादाम ये खा लेता है हमारा दिमाग खाकर। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये हमारा नया डिवीजन है, शाइन प्रो लाइफ साइंसेज। अभी 2 इयर्स पहले हमने उसको स्टार्ट किया है, और मिट्स ग्रुप हमारा पुराना फेमस वो है, और ये अभी नया डिवीजन है, और ये भी बहुत अच्छी राइज करी है। इसका नाम भी है शाइन प्रो, शाइन करते हुए प्रोडक्ट, शाइन इन द प्रोफेशनल वे। और हम शाइनर्स, हम टीम को बोलते हैं वी आर शाइनर्स। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? सर कार है गिफ्ट करने का पर्पज इन सबको मोटिवेट करना। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार लेना ना एक हर बंदे का इतना बड़ा सपना होता है। ये सारे यंगस्टर्स है, अगर इनके हाथ में वो अमाउंट दे दिया जाता कि आप खुद जाके कार खरीद लो, तो अभी नहीं खरीद सकते थे। इनको यही होता कि अभी घर में ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ इनका कॉन्फिडेंस, जो इनको कार मिली है सर, अब कहीं चलाने भी सीख गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस। ਚਲਾਉਣੀ नहीं आती सी, मैंने तो किसी को, पहले किसी को नहीं आती थी सर, और अब जो चला के आए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब कोई भी चला के आता था ना, और मुझे सुबह ही वीडियो एक फोटो भेज देता था कि सर आज मैं गाड़ी खुद चला के लाया हूँ, तो बड़ा मुझे भी इतना अच्छा लगता Proud feel है, होता है। बहुत प्राउड फील होता है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ? अभी सर टोटल हमारी मल्टीपल कंपनीज होगी, 10-11 कंपनीज हैं, और 20-25 डिविजन्स हैं। और मैं ਆਪਾਂ आपको- स्टेयर ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। हाँ जी। सो अभी हमने नीचे एक स्टूडियो बनाया हुआ है, और लोग हैरान होते हैं कि बंदा दवाई बेचता है, दवाई बेचेगा। मतलब जब हमने स्टूडियो लगाया था तो लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे कि भाई ये फिल्म लाइन में कहाँ से आ गया आप? तो मैंने कहा, कोई जब लोग परेशान करते हो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा कि जब मैं पैदा हुआ था, क्या माथे पे भगवान ने लिखा था कि सिर्फ दवाई बेचूंगा? तो भगवान कहते हैं ऊपर वाले कि जो आपको टैलेंट है सब कुछ कर सकते हो आप, तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं सर, मुझे ये यंगस्टर्स भी बोलते हैं, और सच बताऊं तो मेरी लाइफ बड़ी टफ रही है। मैं आपको कुछ स्टोरीज है, 4 मूवीज भी हम लोग रजिस्टर्ड करा चुके हैं इस पे। मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। मुझे मोटिवेशन, मैं अगर कहूं तो मुझे मोटिवेशन या तो वैष्णो देवी में मिली है, या मेरी मदर जो जिनकी डेथ हो ਚਰਚਾ गई। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। सर मैं बहुत बार फेल हुआ, और मेरे बारे में तो एक कहावत है कि मतलब इतने फेलियर्स आए, और अभी कई लोग तो ये कहते हैं कि मैंने बाउंस बैक बहुत करा है। क्योंकि सर पता है क्या है, मेरी लाइफ जो स्टोरी थी, फिल्म भी, मेरी मदर की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज 5 इयर्स। फिर उसके बाद कुछ और सर्कमस्टेंसेस हुए, बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ने लिखने लगा। फिर मुझे कुछ फाइनेंशियल रीजन से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, एंड आई एम ओनली 10th पास। और उसके बाद फिर मैं ग्रो किया। फिर 2002 में मैं बैंकरप्ट हो गया, 75 लाख का लॉस हो गया। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 7-8 ਕਰੋੜ ਦੇ बराबर होगा। सर वो पता नहीं, 22 साल 23 साल की एज में था मैं, और कहीं में खड़ा नहीं हो सकता था। कई लोगों के अमाउंट हो गए थे, कुछ अच्छे थे, कुछ लोग मतलब लड़ाइयाँ भी करने की कोशिश करी। और तब मेरे साथ एक और डिवाइन चीज हुई थी, 1000 रुपए किसी से उधार लेके मैं वैष्णो देवी गया था कि माता मेरे को कुछ नहीं पता, कोई रास्ता ही नहीं है कि कहीं भी मैं कहाँ जाऊँ। फिर उसके बाद कुछ हल निकले, मेहनत करी, 3.5-4 साल में फिर से मैं मतलब सबके बाउंस बैक कर लिया था। टाइगर इज बैक कह लीजिए। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ तो ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ट्रैक पे आगे कह लो है ना। सर देखिए, मेरी लाइफ में ना मैंने एक सबसे बड़ा स्लोगन बनाया अपनी लाइफ का, प्रॉब्लम्स आर लकी फॉर मी। देखिए, हमने बचपन से सुना हुआ है कि जो भी भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है, बट क्या इनफैक्ट हम हमेशा मानते हैं कि जो भी कर रहे हैं कि वो मतलब अच्छे के लिए कर रहे हैं? जब भी हमें परेशानी आती है तो लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है लोग क्या करते हैं, बस या तो अपने लक को कोसने लग जाते हैं या भगवान को कोसने लग जाते हैं। और मैं ये सुना कि जब कहते हैं कि जो भगवान ने किया वो अच्छे के लिए किया, तो हमने जब से उसमें लक ढूंढा तो सारी चीजें सर अपने आप मतलब ऐसे सॉल्यूशन निकलता रहा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं बाउंस बैक कर गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स थी ना मैंने उसमें लक ढूंढा। और मतलब लोग क्या करते हैं, जैसी प्रॉब्लम्स आती है तो परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान नहीं हुए तो भगवान की कृपा है। ये सारे ऑफिस की भी एक कहानी है कि ये ऑफिस भी प्रॉब्लमों में बना है। कुछ प्रॉब्लम्स आई और हमने लक ढूंढा, और ये सारे आज मल्टीपल ऑफिस इतना बड़ा सीगा? नहीं सर, देखिए मुजफ्फरनगर में तो हमारा बहुत छोटा ऑफिस था, और मैंने मतलब
एक अगर कहूँ तो रेजिडेंशियल एरिया में एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था। 2015 में चंडीगढ़ आया, छोटे से ऑफिस से बनाया, और वहीं पे शिल्पा मैम आई जो आज कई कंपनी में डायरेक्टर हैं। ये ऑफिस अभी अभी 1.5 साल पहले बनाए हैं। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ? हाँ, इनको मिली है। ਅੱਛਾ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਮ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी सर, अब आ गई मुझे ਵੈਸੇ कार। ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ? नहीं, जब मिली थी तब नहीं आती थी, बट अब मुझे आ गई है कार चलाना। हाँ जी ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ जी, ਕਰਦੇ बहुत बहुत खुशी हुई सर। हाँ जी ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ? हाँ जी, मैं कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ सर। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੌਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? बॉस तो सर बोलने झूठ तो नहीं बोल रहे खुद को, नहीं सर, बहुत अच्छे ਜੋ हैं। ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ? बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं ना तो थोड़ी गारंटी ले रहा था सर इन्हीं की बड़ी इच्छा है कि मैं, ये बोलते हैं कि मैं मोटिवेशनल भी हूँ, कुछ प्रोग्राम्स भी टीवी में चल रहे हैं, ये जैसे टेडेक्स और जोश टॉक, ये बोलती हैं कि सर आप वहाँ जाओगे एक दिन। तो इन सब की बड़ी विशेष है कि सर आप लोगों को भी जाके कुछ अपनी कहानी बताओ, कि लोग भी मोटिवेट हो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स से डरना नहीं होता। भगवान ने वो जानबूझ के दी होती है, एक क्विज की तरह दी होती है कि उसको सोल्व करो। अगर वो सोल्व कर दोगे तो आप ही सेलिब्रिटी बन जाओगे, और हम बने भी हैं। अच्छा, एक चर्चा चल रही है कि तुम बिग बॉस से जा रहे हो, कोई मैं काफी सुनिया, एक ये सच है? सर देखिए, सच्ची बात है। मेरी तो इच्छा है, मेरी टीम की इच्छा है, मेरे मतलब यंगस्टर्स जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी इच्छा है कि मैं किसी चैनल पे जाऊं, किसी प्रोग्राम में जाऊं जहां यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करूं कि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव कैसे ढूंढना है। मेरी अभी बहुत सारी कहानी है पॉजिटिव ढूंढने की। लोग कहते हैं कि यार ये पॉजिटिव कहाँ से बात करता है, क्या नेगेटिव? नेगेटिव भी है बहुत कुछ, बट पॉजिटिव कैसे ढूंढना है और पॉजिटिव कैसे रहना है, वो कुछ टिप्स है जो आई वांट टू शेयर विद द मतलब यंगस्टर। अच्छा, ये स्टूडियो बनाउंदा की सीगा? सर देखिए, मेरी स्टोरी जो थी ना बड़ी, मतलब वैसे तो बड़ी टफ थी, पर जब मैं निकल गया तो सारे बोलते थे ये फिल्म की स्टोरी बनेगी। फिर लाइफ में कुछ और घटनाक्रम हुई, फिर कुछ और हुई, तो करते करते 4 फिल्मों की स्टोरी सिर्फ मेरी स्टोरी से निकल के आई है। एक फिल्म का नाम है मेरा क्या कसूर, जो हम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। एक नाम है, वो मतलब बच्चों के टॉपिक के ऊपर है, सोशल टॉपिक। एक फिल्म का नाम है द फ्लाइंग बर्ड, उड़ती चिड़िया। जब मैं कुछ भी प्रॉब्लम से निकल जाता था तो मेरी फैमिली ने, मेरी सिस्टर ने नाम रखा था कि तू तो उड़ती चिड़िया है, द फ्लाइंग बर्ड। तो तीसरा नाम हम रजिस्टर्ड करा के आए मिस्टर बनी। अच्छा, वो एक बिजनेसमैन की कहानी है, वो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे वो बन गया है, सन की भी है, पर जब उसे मतलब अच्छा लगता है तो वो मतलब फनी भी है। तो एक अंदर अंदर ये भी ऑफिस देख लें। हाँ, मेरा जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैसे, सर मैं बचपन में ना, बचपन में जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं किसी से बोलता नहीं था, मतलब मैरिज होगी फादर की दूसरी, तो बड़ा मतलब वो रहता था, क्योंकि सोशली कोई भी कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता था। 6th क्लास में मुझे एक सरदार जी फ्रेंड मिले, मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ कहीं मिले तो। पहले मुझे मिले थे जलंधर में, प्रितपाल सिंह खेड़ा है, इज इन सिख फैमिली। उसके फादर ने मुझे मोटिवेट किया था और साइकिल भी लेके दी थी, और मैं पढ़ने लगा था। और उसी पीरियड में 10th के एग्जाम जब मैंने दिए तो मेरी बुआ मेरे को बॉम्बे ले गई थी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ सर देख, शायद ये भी कुछ गॉड की इच्छा होगी कि मतलब कि कहीं से मोटिवेशन मिला, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लोगों को मोटिवेट करने की। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। 10th ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਐਮਕੇ ਭਾਟੀਆ।